हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली, काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे, प्यार क्वेश्चन है एग्जाम का आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल लीजिए में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है क्वेश्चन फर्स्ट में? इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल 5 एंड 6 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आइसोलेटेड ट्रायंगल के बारे में पूछ लिया जाए, देखो आइसोलेटेड ट्रायंगल में क्या होता है, ये 3 साइड हैं, ठीक है। अगर दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? दो साइडें इक्वल। अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है 5, तो ये भी 5 दे रही है, दो साइडें इक्वल हो गई। और ये 6 दे रखी है आपको। और यहाँ से शीर्ष से, ठीक है, इस लाइन पे आप जब परपेंडिकुलर डालते हो तो इस दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि ये 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसका आधा 6 का। तो एक ट्रिपलेट पड़ा है 3 4 5 का। ये 3 है तो ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। या तो अब इसको ऐसे निकाल लो कि इसका एरिया निकालोगे तो 1/2, पहले हाफ का निकाल लो इसका, कितना 3 × 4, ठीक है, ये आ गया। तो 3 × 4 हो जाएगा, इससे काटोगे तो 2 दूनी 4, ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। फिर इसका हाफ का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये 3 × 4। फिर इसको काटोगे 3 × 4, ठीक है, ये 3 है, इसे काटोगे तो 6 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? हाफ हाफ, यानी कि 12 आ गया। 12 आपका आंसर। या फिर डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट किस तरह से करते? आपको पता है एरिया होता है 1/2, पूरा बेस दे रखा है 6 और हाइट दे रखी है 4। कितनी दे रखी है? 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, तो 4 3 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 12, तो 12 आंसर आ गया। लिख लो फटाफट से, इस तरह से करोगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल 20 20 एंड 24, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। आइसोलेटेड ट्रायंगल बना लो सबसे पहले, और साइड दे रखी है आपको, ठीक है, दो साइड इसमें इक्वल होती हैं। तो ये 20 है, ये 20 है, कितना है? 24 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हो इस पर, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक ट्रिपलेट पड़ा है आपने। देखो ये 12 कैसे आया? अगर इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 थी 12, तो 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा? 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट के जरिए आप निकाल लोगे। तो बस वही निकालना है, या तो हाफ हाफ करके निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो। डायरेक्ट निकालोगे तो 1/2, बेस कितना? 12 इंटू हाइट 16, काटोगे तो ये 2 पे, 2 से काटोगे 6 पे जाएगा, इस पे जाएगा। ये 24 है, देखो पूरे के लिए कितना आ जाएगा? पूरे के लिए, जब पूरे के लिए निकालोगे तो ये 12 12 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 16, तो इसे काटोगे तो 12 पे जाएगा, यानी कि 12 इंटू 16 करोगे तो 192 आ जाएगा, ठीक है। 192 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकाल लोगे, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। द एल्टीट्यूड ड्रॉ टू द फेस ऑफ द आइसोलेटेड ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। देखो एक आइसोलेटेड ट्रायंगल है। अब यहाँ से आप ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो ये दे रखा है आपको 8, ठीक है। कितना दे रखा है? 8। अब देखो अगर ये 8 है तो ट्रिपलेट देखोगे, ट्रिपलेट होता है 8 15 17, ठीक है। और इसका ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है 64। कितना दे रखा है? 64। अगर ये 8 है तो ये लगा के देखो आप, ये 15 हो गए, ठीक है, ये 15 हो जाएगी और ये 17 हो जाएगी। तो ये 17 है तो ये भी 17 होगी, क्योंकि दो साइड इक्वल हो जाएंगे। और ये 15 है तो इसको ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा और ये भी 15 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 30। अब ऐड करके देख लो, 17 17 और 30 को ऐड करोगे 64 आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से निकाल लो। अब डायरेक्ट निकालोगे, एरिया कितना होता है? 1/2, 30 इंटू बेस इंटू हाइट 8, 2 से काटोगे तो ये 4 पे जाएगा और 4 3 12, 120 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है? द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो कितना? 5:4। देखो जो साइड देखिए रेशियो में देखिए, ये रेशियो में दे रखा है 5:4, ठीक है, ये दे रखा है। अब एक बार बताओ, 5:4 में दे रखा है, ये आपने बना लिया रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो अगर ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी। और ये अगर 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4 होगी। ये कितनी होगी? 4। अब देखो, क्योंकि ये तो देखो रेशियो में है, और रेशियो में आपको जानता है कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से कटी होगी, तो वो उसको मान लो x, ये 4x हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा, और ये भी 5x हो जाएगा, और ये भी 4x हो जाएगा। तो अब देखो इसका जो एरिया होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, यानी कि 5 चौका इस कितना हो जाएगा? 20x² बराबर। और ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 500 दे रखा है, 500 दे रखा है ना। हाँ, अब यहाँ से कट करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और इससे काटोगे तो 25 आ जाएगा। तो x² बराबर तो 25 आ गया आपका। तो x बराबर रूट डालोगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, प्लॉट की परिमाप पूछा गया है। तो प्लॉट का परिमाप पूछा गया है, तो देखो सबसे पहले तो इनको ऐड कर दो, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8x,
ये 8x हो गया और 5 5 10x हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल 18x हो जाएगा। ये तो परिमाप आ गया और x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू रखोगे तो 18 पंजे 90, ठीक है, कितना आ जाएगा 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लिख लो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है, क्षेत्रफल देख रहा है 1200, ये है आयताकार, ठीक है, और भुजाओं का अनुपात 3:4 है। कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से कट होगी, उसको मान लो x होगी 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, तो ये भी 4x हो जाएगा और ये भी 3x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया विकर्ण की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखो ये अगर विकर्ण है तो 3 4 5 ट्रिपलेट डालो 3 4 5 का, ठीक है, तो ये 5x हो जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे तो इनका जो पहले एरिया निकालोगे 4 × 3x को, तो 4 3 12x² बराबर, और ये दे रखा है क्वेश्चन में 1200, कितना दे रखा है 1200, तो 12 से काटोगे 100 पे जाएगा, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो विकर्ण पूछा है, विकर्ण कितना है 5x, तो 5x में x की वैल्यू रखोगे 10 तो 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आपका उत्तर हो जाएगा, लिख लो फटाफट से।